हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि आई हैव अचीव्ड AIR1 और सिक्योर्ड AIR1 इन CMA इंटरमीडिएट 2023 एग्जामिनेशन। उस वीडियो के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन क्वेरी आया मेरे फ़ोन्स पे कि सर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप इस एज में पढ़ाते हुए काम करते हुए आप रैंक सिक्योर कर पाए। ऐसा क्या किया आप जिससे कि हम लोग का भी रैंक हो, आप हम लोग को थोड़ा शेयर करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो आप मेरे से सुनना चाहते हैं ना कि मैंने कैसे किया, ये मेरी तरह पढ़ के आपका होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको ये समझना चाहिए मेरे से कि आपने क्या समझा उस एग्जाम को देके कि एक स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है एग्जाम में। आखिर क्या रीज़न है कि आप में से काफ़ी जन एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ 20-30 मार्क्स। ऐसा क्या है जिसके चलते CMA का रिजल्ट का परसेंटेज इतना खराब है इंटरमीडिएट का? आखिर क्यों स्टूडेंट्स इजीली नहीं क्लियर कर पा रहे हैं? क्या ये कोर्स बहुत ज़्यादा टफ है? क्या कोई प्रॉब्लम है हमारे पढ़ाई में? तो टू बी वेरी फ्रैंक, सबसे पहला चीज़ हम ये बोलेंगे, आई एम ऑल्सो अ टीचर एंड यू पीपल आर ऑल्सो टेकिंग ट्यूशंस फ्रॉम टीचर्स। सबसे पहला चीज, आपको हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपके टीचर्स आपको गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं। आई विल नेवर ऑब्जेक्ट टू दैट। ये बोलना मेरा गलत है। हम इस लायक नहीं हैं। हम अपने आप को कभी भी इस लायक नहीं समझते कि हम किसी एक टीचर के ऊपर एक क्वेश्चन उठा पाए। इट्स नॉट इन माई ऑथोरिटी। ये मेरा स्कोप नहीं है, मेरे पावर में भी नहीं है। प्रॉब्लम, मेरे से पढ़ने वाला बच्चा भी फेल होता है, मेरे से पढ़ने वाला बच्चा पास भी होता है और मेरे से पढ़ने वाला बच्चा रैंक भी लाता है, और हम खुद पढ़ के भी AIR1 लाए हैं। तो हम इस चीज़ के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि आई एम द बेस्ट एंड दे आर नॉट। दे ऑल आर गुड, दे ऑल आर गुड। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती है कभी कभी। कुछ आप में भी इशू है कि आप कैच नहीं कर पाते हैं। वो अपने हिसाब से बॉलिंग फेंकते हैं, आप अपने हिसाब से कैच नहीं कर पाते। देयर इज समथिंग इशू, वो एक अलग चीज़ है। इसके बेसिस पे टीचर्स को लेके हम कभी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। वेदर अ टीचर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ कंपनी सेक्रेटरी और अ CMA और वॉट एवर फील्ड, वो बंदा एक नॉर्मल भी है तो भी वो अच्छा पढ़ा सकता है। नो दिस थिंग, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन बिकॉज दे हैव sacrificed a lot of things. They have sacrificed their corporate path and they have chosen this noble profession to make you people successful. एक CA फर्म में जाके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आप बैठेंगे तो वो आपको CA नहीं बना सकता, बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पढ़ा रहा है या एक प्रोफेशनल जो पढ़ाने के लाइन में, वो जरूर चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक मशीन बना देता है जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने लगते हैं। तो हम कभी भी एक टीचर के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। नंबर 2, प्रॉब्लम कहाँ है? मेजर पार्ट ये है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी है, एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है। इन चीज़ों को अगर तुम समझोगे कि तुम जरा सा क्या गलती कर रहे हो जिसके चलते तुम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म करोगे एंड यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम्स, वेदर इट्स CMA इंटरमीडिएट और इट्स CMA फाइनल। नंबर 2, हम आने वाले टाइम में आपके साथ हम कोशिश करेंगे, वैसे मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचेस हैं और रैंक 1 आने से एक बहुत अच्छा चीज़ भी हुआ है कि काफ़ी सारे एनरोलमेंट्स ऑलरेडी हुए हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी आई विल ट्राई कि हम आपसे हर वीक में 2 से 3 बार जरूर मिलेंगे जिसके अंदर में हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर पॉसिबल हो तो चैनल देखते रहना। आई विल नॉट से सब्सक्राइब एंड लाइक, आई डोंट वांट दैट थिंग, बट कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद थिंग्स। डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ तो ऐसा बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको जरूर हेल्प करेगा। बिकॉज एक खड़े होके गोली चलाना सीखना और एक बॉर्डर पे जाके गोली चलाने वाला, दोनों के एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंस है। तो आज हम उस एक्सपीरियंस को लेके आए हैं, तो मेरे को डेफिनेटली बहुत कुछ पता चला कि किस तरीके से एक स्टूडेंट के क्या इशू क्रॉप अप हो रहा है, आखिर क्यों एक बच्चा पास नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन हम कैसे पास कर पाए, तो देखो हम 5 मिनट लेंगे इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे तुमसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, CMA इंटरमीडिएट में मैंने रजिस्ट्रेशन 2020 में करवाया था ड्यूरिंग द कोविड टाइम। हम बोले अभी कोई काम है नहीं वैसा कुछ, कोविड चल रहा है तो क्यों नहीं इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए एंड ट्राई टू अपीयर। और हम जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराए थे, आई डिसाइडेड कि आई विल
ट्राई टू सिक्योर AIR1 ओनली, बट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टेंसेस कुछ ना कुछ इश्यूज आते थे, क्योंकि हम लोग टीचर्स भी हैं और काम भी हमारे बहुत सारे, तो हम लोग को टाइम नहीं मिलता था कि हम एग्ज़ाम दे पाए। बट दिस टाइम मेरे कुछ फाउंडेशंस के स्टूडेंट्स थे जो पास हुए जुलाई में, एंड अगस्त में जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया तो हमने उनको बोला कि तुमको इंटरमीडिएट दिसंबर में देना चाहिए। देयर पेरेंट, देयर रिलेटिव्स क्वेश्चन कि किस तरीके से एक बच्चा इतने कम टाइम में पास हो पाएगा। तो आई हैड अ टॉक विद दीज पीपल, माई स्टूडेंट्स, एंड आई टोल्ड देम कि मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं व्हाट आई थिंक कि एग्जाम का अटेम्प्ट मिस करना गलत है। यू शुड गिव एन अटेम्प्ट। जरूरी नहीं है तुम जून में जब अपियर करोगे तो पक्का पास हो जाओगे, वो तुम्हारा पहला टर्म होगा। और फाउंडेशन और इंटर में एक बहुत बड़ा लीप है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसके चलते बच्चा इंटर में बहुत बुरी तरीके से गिरता है, क्योंकि फाउंडेशन इज कंपैरेटिवली वेरी इजी इन केस ऑफ CMA। तो बच्चा CMA में, फाउंडेशन में तो 80% रिजल्ट के बेसिस पे निकल जाता है, और इंटर में आके वो 10-12% में देख के अपने आप को समझ जाता है कि क्या लेवल आ गया है। तो इसलिए हमने बोला कि मेरे हिसाब से तुमको अटेम्प्ट देना चाहिए एंड यू शुड ट्राई। और 3 मंथ्स है, अपनी कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल होगा, बट यू विल गेन एन एक्सपीरियंस जिसका कोई मेजरेबल नहीं, कोई वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट, वो एक बहुत बड़ा गेन होगा तुम्हारे लिए और तुमको जून में बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प करेगा। These student trusted me and in the meantime I also told them कि तुम एग्जाम दे रहे हो तो हम भी इस बार एग्जाम देंगे, और मेरा भी 2016 का लास्ट अटेम्प्ट है, तो आई थिंक आई शुड क्लियर दिस टाइम। एंड मैंने उनको उसी समय ये वादा किया था कि आई विल गेट AIR1 ओनली बिफोर गिविंग एग्जाम ओनली। हमने ये चीज़ बोला था उन बच्चों को, और ये चीज़ आप मेरे स्टूडेंट से पता भी कर सकते हैं। 1-2 स्टूडेंट है भी यहाँ पे, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा बेटर फील हो कि उनको क्या दिक्कत हुआ और वो कैसे ओवरकम की है। सेकेंडली, हम लोग चालू किए प्रिपरेशन करना और कोशिश की है, बच्चों ने बहुत साथ दिया। हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी क्लासेस करते थे, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी होता था, ऑनलाइन भी होता था। दे यूज्ड टू कोऑपरेट विथ मी, एंड इन द मीन टाइम जब एग्ज़ाम आया, हम लोग सब एग्ज़ाम दिए। एवरी डे आफ्टर गिविंग एग्ज़ाम, मेरे साथ जिस रूम में मैंने एग्ज़ाम दिया उस रूम में मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट भी था, बापी घोष। He also cleared his CMA intermediate this time. I am very happy for him. Both the groups in this particular attempt only. तो ये भी बहुत अच्छा बात था, हम उससे आपको मिलाएंगे। हम लोग रोज एग्जाम दे के बाहर निकलते थे एंड वी यूज्ड टू गो टू द टी शॉप, वहाँ पे चाय वाय पीते थे, डिस्कस करते थे पेपर कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। एंड आई यूज्ड टू कम बैक टू माई कोचिंग, और वहाँ पे मेरे बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उनसे हम मिलते थे, उनका डाउट्स क्लियर करते थे। टिल 10 o'clock इन द नाइट हम यहीं रहते थे। इसके बाद हम घर जाके अपना थोड़ा पढ़ना, खाना, एंड इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू स्टडी एंड अपियर फॉर द एग्जाम अगेन। हाँ, एग्जाम में एक चीज़ हम जरूर करते थे कि जो रीडिंग टाइम मिलता था 15 मिनट का, उसमें हम कभी नहीं गए, बिकॉज एज अ टीचर मेरे पास उतना समय नहीं था पढ़ने के लिए, तो मेरे को 15 मिनट बाहर पढ़ने मिलता था, तो हम वहीं बाहर में पढ़ते रहते थे। एंड 2 to 5 पे हम एंटर करते थे, एंड बाई 2:15 आई यूज्ड टू राइट माई पेपर्स। एंड क्योंकि 2011 में CA फाइनल क्लियर करने के बाद हम पहली बार एग्जाम दे रहे थे, तो 12-13 साल का जो गैप था ये मेरा, इसके चलते राइटिंग एबिलिटी बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि हम लोग आदत नहीं है पेन पेपर यूज़ करने का, और साथ में हम लोग टीचर्स हैं तो शॉर्टकट्स बहुत यूज़ करते हैं, एब्रीविएशन बहुत यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों के चलते क्या होता ना, बहुत इश्यूज़ होते हैं। तो मेरे भी थंब में स्वेलिंग आ गई, पस भी हो गया था, बहुत इश्यूज़ हुए, बट फिर भी nevertheless I wanted कि I should achieve this particular target of getting rank 1. I basically continued my struggle and journey both. एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, बच्चों को भी लगा कि अब वो शायद पास हो सकते हैं। रिजल्ट आया, मेरा AIR1 बच्चों को पहले से पता था कि आएगा। इवन देयर पेरेंट्स आस्क्ड देम कि तुम्हारे सर का रैंक क्या है ये बताओ। उनसे उनका रिजल्ट पूछने के पहले उन्होंने मेरा रिजल्ट पूछा। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, लेकिन ठीक है, अच्छा बात है। And by God's grace and the blessings of my parents, my wife and my near and dear ones, even my brother, Bhavi, all supported me in this particular journey, and even my students, to be very frank, हम कभी भी उनको अपने से अलग नहीं मानते, मेरा पूरा लाइफ उनको डिवोटेड है। तो इन सब के सपोर्ट से आई अचीव दिस पर्टिकुलर फीट, एंड अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि सर अपने वर्ड्स पे हमेशा कायम रहते हैं, दैट इज़ द थिंग। एंड मैनी स्टूडेंट्स ऑल्सो क्लियर्ड, 3 months में स्टूडेंट्स क्लियर।
और आज रिजल्ट आने के पहले उन्होंने अपने ग्रुप 2 की पढ़ाई चालू भी कर दी। जब रिजल्ट आया हमने बोला था हम लोग 2 पेपर खत्म कर लेंगे, एंड वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड 2 पेपर्स टिल नाउ और सेकंड ग्रुप। तो अब वो बच्चे जो पास नहीं हो पाए वो दोनों ग्रुप दे सकते हैं, और जो हो गए हैं उनके लिए 2 पेपर रिवीजन और 2 पेपर जो बचा उसको कंप्लीट करना है। तो टारगेट बिकम ईजी। हाँ, कीपिंग इन माइंड द fact that I am a teacher and you people are students, there is always a difference in tackling the paper. Because हम लोग बहुत पढ़ा रहे हैं, हम लोग एक्सपीरियंस बहुत हाई है, हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं बहुत कुछ, CA हैं, CS हैं, ऑल इंडिया रैंकर ऑलरेडी रह चुके हैं CS में। तो डेफिनेटली सर हम लोग का माइंड बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब करता है और चीज़ों को समझता बहुत फास्ट है। तो हमको अगर कोई भी क्वेश्चन पढ़ना हो तो हम बहुत जल्दी उसको समझ जाएंगे कि उसको कैसे करना है। ये चीज़ एक स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे हिसाब से हम आपको कैसे बोल सकते हैं। हाँ, हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट है। टू बी वेरी फ्रैंक, आपने अगर अपना CMA का पेपर दिया होगा इंटर का, तो आपको ये ज़रूर फील हुआ होगा कि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई भी पेपर को 100 मार्क्स कंप्लीट करना आपके लिए बहुत टफ रह गया होगा, बहुत ज़्यादा। और बहुत कम पेपर्स होंगे जिसमें आपने 100 में 100 किया होगा। सिर्फ उन्हीं पेपर्स में 100 में 100 अटैम्प्ट हुआ होगा जिसमें थ्योरी है। हाँ, ऐसे अगर आप ज़बरदस्ती लिख के 100 का 100 अटैम्प्ट कर रहे हैं, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। देखो, हम एक सिंसियर अटैम्प्ट का बात करते हैं। सिंसियर अटैम्प्ट एक बच्चा 80 तक का कर पा रहा है, 75-80 तक कर पा रहा है, और उसमें भी उससे सिली मिस्टेक्स हो रही है, इसलिए आपके ये मार्क्स आ रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, द प्रॉब्लम इज डैट आपका जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है, आप उसके अंदर में क्या करते हैं। हमने स्टूडेंट्स को देखा, बच्चा मेरे यहाँ भी जो बापी पास हुआ उसने भी एक गलती की। वो उस 15 मिनट में अगर पेपर को पढ़ रहा है तो वो ये देखता है कि जो MCQ तो ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है मेरे को 7 में 5 करने हैं, उसमें वो ये देखता है कि मेरे को छोड़ना कौन सा है। आप अपने एग्जाम के स्टार्ट में अपने दिमाग को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? एक नेगेटिव डायरेक्शन दे रहे हैं कि पहले उस क्वेश्चन को हटा जो हम नहीं करेंगे। तो आपका ढूंढने में कहा जा रहा है जो आपका वीक पॉइंट है, रेदर देन आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मेरे को पहले कौन सा 2 क्वेश्चन करना अच्छे से। इससे क्या होगा, 30 मार्क का MCQ है तुम्हारा, इस 30 में अगर तुम 20 ले आए, एक बार मान लो वर्स्ट के सिनेरियो में 10 तो सही कर लोगे, 20, और जो 2 क्वेश्चन है 14, 28, इस 28 में अगर तुम्हारा 20 आ गया, 20, 40, यू आर ऑलरेडी पास, और ऑलरेडी सेट है दिमाग में ये करना है। तो इसके बेसिस पे क्या है ना, आपके पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स मिनिमम क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल हो जाएगा। फिर इसके बाद आप आगे बढ़िए। अच्छा, आपको पता है 2 क्वेश्चन तो ऐसे ऑप्शन में जाएगा, तो आप क्या करिए, 2-3 क्वेश्चन जो अच्छे से आते हैं उनको करते रहिए, रेदर देन थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन कि हम कौन सा नहीं कर पाएगा। आप अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में रख के उसी पे वर्क करिए जो आपको अच्छे से आता है। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। सेकेंडली, लास्ट में अगर तुम्हारा 15 नंबर छूटता भी है, एक बार मान के चलो तो 2 क्वेश्चन तो ऑप्शन का छोड़ना ही था, और एक तुमसे छूटा तो भी तुम 4 क्वेश्चन बगैर दिमाग इधर उधर खर्चा किए कर रहे हो ना, ये ध्यान रखो। एक और चीज, नेक्स्ट मिस्टेक, बच्चा कोई भी सम कर रहा है तो हड़बड़ी कर रहा है। आपको किसी भी सम को करते हुए बहुत इजी वे में जाना है। पेपर को खत्म करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी करके खत्म कर दीजिए, ये चीज़ गलत है। आप उसको टाइम दीजिए जिससे कि आपके नंबर उठे। सेकेंडली, अब सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन आया बजट का, जिसके अंदर में मेरे को बोला 80 और 100% का है, वो बताओ कौन कौन सा फिक्स सेमी वेरिएबल है, और उसके बाद 80 का और 100% का अलग से बना के दो। दैट क्वेश्चन कैरी 7 मार्क्स। और एक मेरे पास 7 नंबर का क्वेश्चन आया जिसके अंदर में मेरे को, सर जी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो मेरे को हमेशा है ना रिकन्सिलिएशन को चूज करना चाहिए, क्योंकि 7 मार्क्स में रिकन्सिलिएशन अगर हम करने जाएंगे तो वो 10 मिनट के अंदर हो सकता है, 15 मिनट के अंदर में हो जाएगा। बट वो जो बजट वाला पार्ट है वो मेरा 7 मार्क्स डेफिनेटली मेरे से 30 से 35 मिनट ले लेगा। तो स्टूडेंट क्या करता है ना, वो सोचता है बजट ईजी है, वो पहले बजट को अटेम्प्ट करता है, और इन डूइंग सो ही स्पेंड बेसिकली 40 to 45 मिनट्स इन सॉल्विंग दैट सम। आपका 45 मिनट चला गया 7 मिनट में। तो आप सोच के देखिए, वही 7 मिनट अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन या जो आपको आते थे, जिनको आप कम टाइम में कर सकते थे, तो शायद आप 2 क्वेश्चन कर पाते और आपका 14 मार्क्स हो जाता। तो आपको इस चीज़ को लेके चलना होगा। थर्डली, MCQ को हमेशा जब आप 15 मिनट मिल रहा है उसके अंदर में MCQ पहले ही सॉल्व कर लीजिए अपने दिमाग में, और उसके बाद उसको आप आराम से फट फट करके लिख सकते हैं।
ये 30 नंबर जो ये आपके लिए बहुत बड़ा बोनस है, जो कि आप 10 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अब तो आपके मैथ द फॉलोइंग और कुछ है भी नहीं, तो आप तुरंत करने जाओगे तो 15 मिनट भी नहीं लगेगा, 15 मिनट में ये हो जाएगा। 2 घंटा 45 मिनट आपके पास बचेगा। ये 2 आवर 45 मिनट्स में आपको ये देखना है कि अब आपको अपने बाकी रिमेनिंग पेपर को करना है, और पहले से ही उस 15 मिनट में अगर 2 क्वेश्चन पहले से पता हो कि हमको यही 2 अटेम्प्ट करना है, तो आप सोच के देखिए 1 घंटा और कर देंगे तो मेरा 40 मार्क्स करीब का पेपर हाथ में आ जाएगा। आई विल बी एबल टू स्कोर 40 मार्क्स इन 1.5 आवर और 1 आवर 15 मिनट्स एज पर योर स्पीड। यू शुड गो फॉर दैट। इससे क्या होगा, आपका अच्छा मार्क्स आएगा। फोर्थ, अगर सपोज करो आपको लगता है टाइम बहुत बड़े लेवल पे हिट हो रहा है, तो अब आपके जो पेपर है उसमें ग्रुप नहीं है, ग्रुप ए ग्रुप बी। आपका जो पैटर्न है नए सिलेबस में, उसके अंदर में डायरेक्टली आपके डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स एक साथ आता है, आपके अकाउंट्स ऑडिट एक साथ आता है। तो पेपर को 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यू शुड ट्राई कि 1-2 थ्योरी कर लो। थ्योरी हम भी किए। मेरा जो लास्ट एग्जाम था ना अकाउंट्स एंड ऑडिट, मेरा थंब बहुत हालत ख़राब था, मेरे को पेन किलर लेना पड़ा P6 से 50। फिर हम एग्जाम देने गए तो पेन भी नहीं पकड़ा जा रहा था, तो हमने कॉर्पोरेट अकाउंट्स को पहले अटेम्प्ट किया, 2 घंटा 5 मिनट लग गए। उसके बाद भी मेरा 55 मार्क्स का पेपर बाकी था, तो हमने ऑडिट बचा हुआ था, थ्योरी था, हम बोले जो पेन होगा होगा, हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। एंड आई केप्ट ऑन राइटिंग फटाफट फटाफट। थ्योरी फास्ट हो सकती है, प्रैक्टिकल फास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन भी है। थ्योरी में सिर्फ दिमाग का खट 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 पेन और हेड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन है, बेसिकली हेड एंड हैंड का, और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है उसके अंदर में। वहाँ कैलकुलेटर भी है, 10 चीज़ें जिसके चलते आपको माथा लगाना होगा। तो हम उस 55 मार्क्स को भी पूरा अटेम्प्ट कर पाए। एंड आई वॉज बाई गॉड्स ग्रेस आई स्कोर्ड 76 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन दैट पर्टिकुलर पेपर। लॉ में मेरे को नंबर कम मिले हैं, डेफिनेटली हम उसके लिए शायद हो सकता है पेपर रीचेक में दें, इवन इफ आई हैव गॉट रैंक 1, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स, टू बी वेरी फ्रैंक। दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट केस। तो आपको ये देखना होगा कि कुछ थ्योरी आप अपने हाथ में रखें। 1 या 2 थ्योरी क्वेश्चन कर लोगे ना, अगर एक भी क्वेश्चन थ्योरी का करते हो 14 मार्क्स का, तो उसको लास्ट में 10 मिनट में भी कर पाओगे, 10 से 15 मिनट में। तो 15 मिनट और 15 मिनट MCQ, तो 45 मार्क्स का पेपर हाफ एन आवर में हो सकता है। तो 55 मार्क्स का आपको नहीं लगता, बेसिकली 56 मार्क्स का 2.5 घंटे में हो सकता है। बट यू हैव टू बी वेरी मच मतलब सिंसियर विथ योर एफर्ट्स। आप अपने आप को डिसऑनेस्ट वे में अगर पोर्ट्रे करेंगे, अपने आप को मूर्ख बनाएंगे, डिसीव करेंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस इज नॉट योर्स, इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। प्लीज़ यू हैव टू बी वेरी मच डिसिप्लिन्ड। एंड मेरे को कभी नहीं लगता कि 8 आवर्स या 6 आवर्स या 10 आवर्स का स्टडी एवरी डे मैटर्स। द ओनली थिंग मैटर्स इज दैट 3 आवर्स विच यू आर गिविंग द एग्जाम एंड द डे बिफोर द एग्जाम, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में आप क्या रिवीजन करते हो, क्या पढ़ते हो, बहुत मैटर करता है। आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है। ये जो ज्ञान है कि एग्जाम के पहले ज़्यादा मत पढ़ो, वेरी बैड। मेरे को लगता है एग्जाम के पहले अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जो याद रहता है एग्जाम में घुसने के पहले हम लोग उसको फट करके लिखते थे। जो याद ही नहीं है, जो पढ़ा ही नहीं है, आप उसको कैसे लिखोगे? पहले का पढ़ा हुआ चीज़ अगर याद रहता तो हम ब्रह्मा हो जाते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है। माँ सरस्वती का कृपा, ऊपर वाले का कृपा रहेगा, बट वो तो तभी होगा ना जब आपका लेवल उस तरीके से होगा ना। अब हम तुमको मिलाते हैं अपने एक स्टूडेंट से, बापी, जो कि खुद इस बार एग्जाम दिया एंड ही क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। नाउ ही इज इन CMA फाइनल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो बंदा उसी रूम में था जिसमें हम एग्जाम दे रहे थे। तो टीचर एंड स्टूडेंट इन द सेम रूम, बट हाँ हम लोग बगल में नहीं बैठे थे। मेरा अगर रो 3 था तो उसका रो 5 था, बहुत दूर था। तो डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट चलिए उससे बात करते हैं। डेफिनेटली उसको भी ये चीज़ का बहुत नॉलेज हुआ होगा इस बार एग्ज़ाम देके कि ये इशू आता है कि नहीं। तो ही इज़ मिस्टर बापी घोष। ये बंदा इस बार CMA इंटर पास हुआ है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड प्राउड ऑफ हिम। अच्छा बापी, एक बात बताओ, क्या सही में वहाँ पे टाइम को लेके प्रॉब्लम होता है? यस सर, वहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट के मन में क्या होता है, वो कोई भी क्वेश्चन देखता है ना तो वो पहले सोचता है कि उसको जल्दी सॉल्व है कोई भी क्वेश्चन। तो वो जल्दी सॉल्व के चक्कर में क्या होता है, क्वेश्चन ऊपर का क्वेश्चन मतलब पूरा टाइटल वो ढंग से नहीं पढ़ता है। तो उस टाइम क्या होता है, जब वो पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर देता है तब उसको बाद में लगता है कि कोई चीज़ हम रिग्रेट कर दिया, मिसिंग कर दिया। तो ये चलते वो जो सिली मिस्टेक होता है ना, वो हर पेपर मिला के वो 4-5 नंबर बहुत मैटर करता है पास करने के लिए।
कोई भी ग्रुप पास करने के लिए वो जो 4 पेपर मिला के जो 14-15 नंबर होता है ना, वो बहुत अहमियत रखता है पास करने में। मतलब एग्रीगेट शॉर्ट हो जाता है बच्चों का, हाँ क्योंकि आप सिलेक्शन गलत कर लेते हैं। और कुछ सिली मिस्टेक्स होती है क्या पेपर में? हाँ सर, होता है। जैसे कोई मान लीजिए अमाउंट इन ऊपर में लिख दिया है एक छोटा सा 1000 और लैक्स कुछ भी, और स्टूडेंट का ध्यान वहाँ नहीं जाता है। अगर कोई ढंग से पेपर नहीं पढ़ेगा क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन, तो उसका ध्यान वही नहीं जाएगा, क्योंकि वो इतना जल्दी में रहता है। ऊपर से वो एग्ज़ाम के पहले ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो टेंशन में रहता है कि हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वो टेंशन में क्या होता है, वो बहुत जल्दी करता है ज़्यादातर एग्ज़ाम में। तो वो चीज़ के लिए हमको ऐसा लगता है कि कोई भी हर चीज़ जल्दी नहीं करना चाहिए। वो ढंग से पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, उसके बाद 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे फिर भी अच्छा है, तो बेटर रहेगा मेरे लिए। मतलब समझो चीज को कि आप अगर किसी क्वेश्चन को फास्ट कर रहे हैं टाइम बचाने के चक्कर में और आपका सिली मिस्टेक हो रहा है, तो तुम ये समझो वो टाइम वेस्ट ही हो गया, क्योंकि आपका एक सिली मिस्टेक का बहुत सारा कास्केडिंग इफेक्ट होता है और अल्टीमेटली उसके चलते आपके एग्रीगेट में हमेशा 20 से 30 नंबर शॉर्ट हो जाता है और बाद में आप इस चीज़ को लेकर रिग्रेट करते हैं। और हम आपको बता देते हैं ये बच्चा भी OMSM के पेपर में ये फिगर्स इन 1000 वाला मिस्टेक करके निकला और हम इससे एग्जाम देते ही सबसे पहले वही पूछे कि ये गलत किया कि नहीं किया, पूछे थे क्या? हाँ, वो गलत हो गया, क्योंकि अगर वो आप बाद में कैलकुलेशन करेंगे ना, तो अगर एक 7 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन है, वो स्टैंडर्ड टाइम मान लीजिए 20 मिनट्स है, तो आप 20 मिनट्स में करने जाएंगे। अगर उसी मिनट में अगर करने जाएंगे ना, तो आपका गलती हो जाएगा, तो आपको 2 ही मिलेगा 7 में से। अगर 20 की जगह अगर आप 25 मिनट लेंगे, 26 मिनट लेंगे और 4 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, तो बाद में आपका 20 मार्क्स छूट जाएगा। फिर भी अच्छा है कि वो आपको 7 में से 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, तो 4 नंबर उल्टा आपका लॉस ही पड़ेगा। 20 मिनट भी नुकसान चला गया और 2 ही नंबर आए, तो दोनों तरफ लॉस। तो सोच के देखो, बेटर बी एक्यूरेट रेदर देन को क्वांटिटी पे जाओ। नंबर ऑफ मार्क्स ज़्यादा अटेम्प्ट करके कोई तीर नहीं मार लोगे, नंबर ऑफ एक्यूरेट कितना अटेम्प्ट हो रहा है। एक्यूरेसी ऑलवेज मैटर्स, रिमेंबर दिस थिंग, एक्यूरेसी ऑलवेज मैटर्स। हम हमेशा बोलते हैं बच्चों को, मेरे को ये नहीं चाहिए कि तुम 100 का पेपर अटेम्प्ट करो, मेरे को ये चाहिए तुम 80 का 100% करेक्ट अटेम्प्ट कर। तुम 70 का 100% करेक्ट अटेम्प्ट कर, तो तुम्हारे पास होने का प्रोबेबिलिटी हमेशा बेटर रहेगा। आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, वेरी गुड, बट अगर आपको लगता है आपसे गलती हो सकती है, तो आप हड़बड़ाइए मत, else you will be facing the क्या बोलते हैं ना, म्यूजिक रिजल्ट में, and that I will always feel bad for the students who were not able to clear. This time also one of my student failed basically because of 10 marks, and I really feel bad for him, CAF. But to be very frank, many students cleared and we are happy for them also. Now कोई सजेशन मिस्टर बापी बच्चों के लिए, जब तुम्हारे दोस्तों के लिए जो और एग्जाम देंगे? जो एग्ज़ाम देंगे हम तो बोलेंगे कि जब प्रिपरेशन होगा ना, तो 100% करना चाहिए प्रिपरेशन एग्ज़ाम के पहले। और एग्ज़ाम के टाइम में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम खराब का पहला कारण ये भी है कि टेंशन बहुत ले लेता है कि हमको इस बार क्लियर करना है। क्योंकि वो अगर टेंशन की वजह से वो छोड़ के अगर ये ध्यान दे कि हमको पढ़ाई ज़्यादा करना है, तो शायद वो काम में ज़्यादा आएगा। अगर टेंशन कि आधा लोग क्या बोलेगा, कि अगर नहीं हो पाएगा तो क्या है, तो ये सोच कर नहीं चलना चाहिए। और सर जी ने जो जब वीडियो चालू किया, जो इंट्रोडक्शन में बोला अपने मतलब सेल्फ में, तो वो क्या है, वो हम देखे ऑनेस्टली से टू से दैट कि हमने देखा है सर जी को कि कितना प्रॉब्लम फेस किया है। उसका हाथ में क्या हुआ था, उंगली में क्या हुआ था, फिर भी सर क्या किए, दवाई ले आप, उसके बाद भी एग्ज़ाम दिए, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी। तो यहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि एग्ज़ाम जब आते हैं उसका अगर थोड़ा प्रिपरेशन कम हुआ है, जस्ट थोड़ा ही, तो क्या करते हैं एग्ज़ाम लीव कर जाता है। तो वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। एकदम सही बोला, यू शुड नॉट स्किप, problems will be there, struggle will be there, but success always matters. Remember one thing, जिंदगी में हमेशा 2 चीज़ मिलेगा, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा, चूज़ तुम्हारे ऊपर है।
पॉजिटिविटी POSITIVITY कितना लेटर है, नेगेटिविटी में भी सेम लेटर है, देख लेना नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। चूज़ आपको करना है, पॉजिटिविटी करते हैं या नेगेटिविटी करते हैं। फेलियर सक्सेस सेम है, जॉय क्राई सेम है। चूज़ आप ही को करना है, आपको क्या दरकार है, एंड जो चूज़ करोगे वही मिलेगा। बोलते हैं ना, जो बोओगे वही पाओगे, तो वही वाला चीज़ है। तो ये सबसे बड़ा बात है। एंड वन मोर माय स्टूडेंट इज देयर। थैंक यू सर। थैंक यू। एक और मेरा स्टूडेंट है मिस्टर सचिन जोशी। ये बंदा मेरे से पढ़ा, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट राइट नाउ एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू अपीयर फॉर CMA। ये भी बंदा CMA में अपीयर होने वाला है एंड इज प्रिपेयरिंग फॉर डैट। डेफिनेटली ट्यूशन्स में से ही गया है, बट आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम वेरी मतलब humble background. He has come down to earth person and he achieved a lot of success right now and he's trying his level best to reach that glory. And इसका भी इच्छा है कि ये भी कुछ अच्छा मार्क्स लेके आए and if possible, if God का ग्रेस रहा तो definitely he is also capable of getting a rank. तो ये बच्चे ने क्या CA में फेस किया, दो मिनट इससे भी कुछ सीखते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एज ए टीचर हम कितना समझाएंगे, एक स्टूडेंट समझाए तो ज़्यादा बेटर है। अब बोलो तुम्हारे हिसाब से एक बच्चे के लिए क्या जरूरी है इधर? सबसे बेसिक ज़रूरी तो ये है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। जैसे मेरी भी फैमिली में मेरे पापा जो थे काफ़ी रेजिस्टेंस में थे कि तुमको CA नहीं करना है, बिजनेस में आना है अपना। तो जो बोलो थोड़ा बिजनेस में आना है। हाँ, बट मुझे पढ़ाई करना था वहाँ पर, और आप जो स्टैंस लो आप उसके अंदर स्ट्रांग रहिए वहाँ पर। अब मुझे CA करना था, मेरे पापा ने मुझे बोला कि जहाँ तुम फेल हुआ वहाँ वापस बिजनेस दुकान में बैठना है तुमको वापस। मैं भैया के पास आया कि भैया ऐसा बात है, भैया बोले कि तुम पढ़ाई कर लेगा तो पास हो जाएगा। हम भैया से पढ़े और हम मई 2023 में चार्टर्ड अकाउंटेंट में बन गए और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। तो आपको सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो आपको उसके अंदर पूरा 100% एफर्ट देना है। और दूसरी बात है एक राइट गाइडेंस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक राइट गाइडेंस का। मेरे लाइफ में मेरे भैया है और हम बहुत खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि भैया है मेरे पास, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने लैग किया वहाँ पे उन्होंने मुझे हेल्प किया। जैसे मैं CA फाइनल के अंदर था, मेरा CA फाइनल में ग्रुप 1 हो नहीं रहा था, मैं भैया के पास आया इशू लेके, भैया ऐसा, मैंने अपना सर्टिफाइड कॉपीज दिखाई तो भैया ने बोला कि देखो मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारी मेहनत में कमी है, क्योंकि मैं हमेशा 10-20 नंबर से ही रुक जाता था। मेरे 2-3 अटेम्प्ट लग गए ग्रुप 1 के अंदर। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी जनवरी है, 10 जनवरी 2023 मेरा रिजल्ट आया था और मैं ग्रुप 1 में 182 या 182 मार्क्स था मेरा। और भैया से मैंने बोला कि भैया नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए? तो भैया ने बोला तुम एक काम करो, तुम FR और ऑडिट का क्लास ले लो। एंड जब मैंने सुना तो मैंने बोला कि भैया मैं फास्ट ट्रैक कर दूंगा। तो 150 आवर्स का FR का होता है और 100 आवर्स के पास ऑडिट का होता है, 250 आवर्स। अगर मैं डेली अगर ऑफिस के साथ मैनेज करूँ तो 5 घंटा भी अगर मैं पढ़ाई करता हूँ क्लास का, तो 50 डेज 2 महीना तो मेरा सिर्फ क्लासेस में लग जाएगा। मैं सेल्फ स्टडी कब करूँगा? मेरे पास SFM और लॉ भी है ग्रुप 1 पास करने के लिए। बट भैया ने बोला कि देखो पास होना है तो मेहनत करना पड़ेगा, विश्वास करो सब हो जाएगा। मैंने भैया की बात मानी, मैंने FR की क्लास ली, ऑडिट की क्लास ली एंड मैंने ऑफिस भी संभाला। मेरा 26 अप्रैल तक मैं ऑफिस भी गया और 2 मई से मेरा एग्जाम था एंड आई मतलब पास विद ग्रेट मार्क्स। इनफैक्ट मेरा ऑडिट के अंदर एग्जामिशन आया है। तो मैंने जितने भी दोस्त लोग को मैंने बताया कि मैंने उस समय क्लासेस ली थी, तो सबको बोले तुमने क्लास कब किया? तुम्हारे पास टाइम कब है? तुम रात का 8 बजे 9 बजे तो ऑफिस से निकल रहा है, उससे वापस 10 बजे तुम आ जा रहे हो ऑफिस, तुम क्लास कब कर रहे हैं? तो वही है, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आपको कुछ बनना है तो आप रेडी रहिए कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने रात को जाके रात को 2-3 बजे तक भी पढ़ाई की, 2-3 घंटे सोए, वापस उठा, सुबह मैंने एक डिसिप्लिन बना लिया कि मैं सुबह आने से पहले क्लास करूंगा और घर जाकर 2 क्लास करूंगा। और कई बार ऐसा होता था कि मैं किताब अपने बैग में रखता था ऑफिस का,
लंच टाइम के बाद जब थोड़ा आधा घंटा ग्रेस पीरियड रहता है कि जब सब थोड़े आराम से बैठे रहते हैं, तो मैं उस समय एक बार रिवाइज कर देता था कि मैंने रात को क्या पढ़ा था, ताकि मैं जाके वापस जब घर में पढ़ूँ तो मुझे वो रिवीजन का टाइम मेरा बच जाए। तो बस ऐसा बिलीफ रखना पड़ेगा। कोई बोले कि बहुत जन ने बोला था, मैंने एक जगह बताया भी था, इनफैक्ट मेरे कलीग था जो सीए बन गया था उस समय मेरी कंपनी में, मैंने बताया कि मैं ऐसा क्लास कर रहा हूँ, तो वो बोला कि भाई तू पास नहीं हो पाएगा, कब करेगा, क्योंकि तुझे पढ़ना पड़ेगा, चारों सब्जेक्ट है, तेरा एग्जामिशन भी नहीं, कैसे होगा, तुम ऑडिट और एफआर, इतना वास्ट सिलेबस है, तू पढ़ेगा कब, तू उसका क्लास आके पढ़ाई करे तो भी तेरा खत्म हो जाएगा टाइम। तो मैंने बोला कि देखो विश्वास करते हैं, मेहनत करते हैं, हो जाएगा सब, और मैं आज पास हो गया। तो बस वही है कि आपको एक राइट गाइडेंस चाहिए, और आप जो कर रहे हो उस पर भरोसा रखिए और आप मेहनत करिए। अब जैसे भैया आज ऑल इंडिया रैंक 1 आए, तो मैंने भैया से बोला कि भैया अब मेरे को भी फर्दर स्टडीज़ करने की इच्छा है। जैसे मेरे को उस समय जब पापा ने मना किया था कि नहीं अब तुमको बिजनेस करना है, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे पढ़ने का इच्छा है। तो सेम वैसे ही फीलिंग मुझे आ रहा है वापस आज कि मुझे अब फर्दर स्टडी करना चाहिए। तो भैया ने गाइडेंस किया कि तुम दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम दे दो, क्योंकि अभी जॉब भी चल रहा है, कुछ कमिटमेंट्स भी फैमिली के आ जाते हैं जब आप नए क्वालिफाइड होते हो। तो मे बी दिसंबर के अंदर मैं एग्ज़ाम दूंगा, और And I hope he will definitely clear with flying colors. He has got the potential. His hard work, his dedication has always proved me right. I am always confident on him. Good job. थैंक यू। Thank you for coming. तो अपने समझे चीज को, सेटल हुआ, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस, बिलीव इन योरसेल्फ, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब चीज आप ही के लिए है। एंड हैव पेशेंस एंड फेथ, ऊपर वाले पे भी, खुद पे भी, एंड जो सोचोगे वही होगा। आई ऑलवेज हैड वन थॉट, AIR1, आई गॉट दैट। यू शुड हैव वन थॉट, CMA, you will get it, CA, you will get it, whatever you think it comes, attraction, yes or no, think in that manner। और कुछ नहीं सोचने का, गलत कुछ भी नहीं। आप में दम है, आप कर सकते हैं, सब आदमी कर सकता है, हम कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारे हैं। हर आदमी, हर बंदे में, हर लड़की में कैपेबिलिटी है, दे ऑल कैन। आज सबसे बड़ा खुशी क्या है मेरे को पता है, अगर रैंक 1 है ना, तो रैंक 2, 3, 4 तीनों ही शायद फीमेल है, तीनों ही फीमेल है। आई एम वेरी हैप्पी, द गर्ल्स आर प्रूविंग देयर लेवल, वर्थ, एंड सी दे कैन ऑलवेज बीट एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, द कंपटीशन इज वेरी हाई। अभी तक जो पुराना जनरेशन था वो सिर्फ लड़के भी कम्पीट कर रहे थे, अब जो जनरेशन है उसके अंदर में लड़कियां बहुत आगे निकल रही है। तो आपको समझना होगा, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ देन ओनली यू कैन सक्सीड। मेरे को भी पता है, अभी रैंक 1 आया, अब CMA जब फाइनल देंगे तो मेरा लेवल एक सेट हो चुका है, अब इसके नीचे जाएंगे तो मेरे को खराब ही लगेगा। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई विद योर ब्लेसिंग्स, आई विल बी अगेंस्ट CMA फाइनल रैंक 1, आई विल ट्राई फॉर इट, श्योर, वादा है मेरा तुम लोग सबसे। फिर रैंक 1 के लिए जरूर ट्राई करेंगे। एंड हाँ, वन मोर थिंग यार, हिम्मत मत छोड़ो, करो, होगा जरूर। यू कैन, यू शुड, एंड यू विल, रिमेंबर दिस थिंग। बैचेस चालू हो चुकी हैं, CMA फाइनल, CMA इंटरव्यू। जो बच्चे इस बार फेल हुए हैं, अगर वो डेफिनेटली मेरे से हेल्प चाहते हैं सारे सब्जेक्ट्स को लेके, हम 50% डिस्काउंट में जो फेल हुए हैं उनके लिए बैच लॉन्च कर रहे हैं फॉर जून टर्म। इफ़ यू वांट यू कैन, कोई कंपल्शन नहीं है भाई। ऐसा मत सोचना कि इसके लिए एडवर्टीजमेंट है, नो नीड। आपको दरकार है, आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको फ्री में भी गाइडेंस तो दे ही सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन, मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें दिख रहा है, आप आराम से उस पर हमसे बात कर सकते हैं। आप मैसेज करिए, डेफिनेटली हो सकता है कुछ डिले हो रिप्लाई करने में, बट आई विल बी देयर एंड वी विल बी देयर ऑन यूट्यूब फॉर श्योर। मिलते रहेंगे, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। फिर कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ, कुछ सजेशंस के साथ हम आपसे वापस मिल रहे हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।